इंडिया में इस टाइम जो जेन ज़ी सड़कों पर है और जंतर मंतर भरा पड़ा है, 1 लाख से ज़ायद जो लोग हैं इस टाइम, नौजवान कह लीजिए, आप बूढ़े कह लें, ख़वातीन कह लें, सब इस टाइम सड़कों पर हैं और मोदी सरकार के खिलाफ पेपर लीक का ये मामला है। आपको क्या लगता है जावेद साहब कि भारत में आने वाले टाइम में एकदम से इस एक बड़ी मूव के बाद मोदी सरकार ख़त्म होती या मुश्किल में पड़ती नज़र आ रही है आपको? मुश्किल में तो पड़ चुकी है मेरी नजर में कि देखिए एक तवील अरसे से वो बरसर इक़्तिदार हैं और बहुत से लोग जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं वो ये समझते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल रेडिकल अंदाज में हैं, वॉर मॉन्गरिंग करते हैं। बिलखुसूस मैं उनके नौजवानों की स्टेटमेंट सुन रहा था, उनकी हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान दुश्मनी है, जो इस खत्ते में अमन के हवाले से बहुत बड़ी रुकावट है। आप जानती हैं कि इस हुकूमत से पहले जो हुकूमतें आई हैं, हर हुकूमत के साथ तकरीबन पाकिस्तान का डायलॉग जो है वो इस हवाले से हमारा फोकस रहा है कि आप अपने अनरिजॉल्व इश्यूज को रिजॉल्व कर लें। बल्कि मुजम्मिल साहब को याद होगा, आपको भी, कि मुशर्रफ साहब के जमाने में तो ऑलमोस्ट तमाम मामला तय भी हो चुके थे जो बैक चैनल्स पे। तो हम तो एक वक्त इतने करीब थे और हिंदुस्तान भी तरक्की अपनी जो है वो कहते हैं हम कर रहे हैं और हमारी भी मुल्क तरक्की कर रहा है। और दरअसल बहुत से लोग हमारे जैसे जो किसी हद तक प्रैग्मेटिक कह सकते हैं अपने आप को, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, हम ये समझते हैं कि इन दोनों ममालिक के अंदर अगर स्टेबिलिटी होगी, जंग की नहीं, एक पर तरह अब से ये हमारी जो वहाँ स्टूडेंट देखें, हमने देखा ढाका में स्टूडेंट्स निकले, गवर्नमेंट चेंज हुई। नेपाल काठमांडू में स्टूडेंट्स निकले, गवर्नमेंट चेंज हुई। काफी हद तक श्रीलंका में भी गवर्नमेंट, जब नौजवान निकले या गवर्नमेंट के खिलाफ लोग निकले, गवर्नमेंट चेंज हुई। आपको लगता है इंडिया में मोदी सरवाइव कर जाएंगे या इसमें से, इस टर्मोइल में से, या उनको जाना पड़ेगा? बिल्कुल, ये देखिए मेरी नजर में जो प्रेशर है उनके ऊपर वो जाने के हवाले से बहुत ज्यादा है। उनको एक एडवांटेज जरूर है कि ऑपोजिशन इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन अब आपने देखा, जिस तरह के आप जिक्र कर रहे हैं, नेपाल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। देखिए जो जेन जी का फिनोमिना है इन जनरल दुनिया भर में, जेन जी को कुछ लोग मजाक समझते हैं, लेकिन दरअसल ये वो लोग हैं जो तकरीबन 20-25 साल से कम उम्र के हैं। आइंदा आने वाले 10 या 15 साल में जो है वो रूलिंग पोजीशन में होंगे, लीडरशिप रोल्स में बैठे होंगे, सीईओज होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे। वो इस रवायती सियासत से, रवायती तर्ज हुकूमत से, उन घिसी पिटी जुमलों से तंग आ चुके हैं। वो समझते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एआई, स्पेस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन के दौर में पैदा हुए। वो हाथ में आईपैड लेके पैदा हुए थे, आज वो आईफोन के जरिए अपनी बिजनेस चला रहे हैं। वो जब वो टेलीविजन खोलते हैं या वो लोगों को पॉलिटिशियंस की जो टॉपिक ऑफ डिस्कशंस देखते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये एक स्टडी है जो अभी आप देखें, नेपाल का आपने जिक्र किया, जो वहां के वजीर आजम है वो एक रैप सिंगर थे। रैप एक ऐसा तर्ज म्यूजिक है जो कि यंग लोगों पे रेजोनेट करता है। उन्होंने रैप के जरिए नौजवानों को एक तरह से रीच आउट किया, उनको यकजा किया, और आज वो प्राइम मिनिस्टर है। यानी एक आर्टिस्ट थे वो। इसी तरह आपने जिक्र किया बांग्लादेश का, वहां पे भी ऐसे ही हुआ, स्टूडेंट्स सामने आए और आप मुख्तलिफ जगहों पे देख रहे हैं। अब देखिए मुजम्मिल साहब, बहुत से जो ममालिक हैं वो इस फिनोमिना को समझते हुए जेन जी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको लीडरशिप रोल दे रहे हैं। मैं आपको जाती तौर पर जानता हूं, बहुत से ममालिक ने जेन जीज को अब लीडरशिप रोल अपनी जॉब में, अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में वो दे रहे हैं, उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि 15 साल के बाद जब वो 35 या 40 के हो जाएं तो वो इक्विप्ड हों इन मामला को डील करने के लिए। मैं बहुत से ममालिक का आपको बता सकता हूं जाके जो वुज़रा हैं उनकी एज 40 और 45 से कम है, जानबूझ के उन्होंने खुद रखे हैं, क्योंकि ये यंग लोग हैं, दे हैव गॉट द एबिलिटी टू डू थिंग्स डिफरेंटली। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं, कहते हैं कि जी श्रीलंका में नौजवान निकल आए, बांग्लादेश में निकल आए, नेपाल में निकल आए, इंडिया में निकल आए, ये पाकिस्तानी नौजवान नहीं निकलता सड़कों पर। लोग बड़ा सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की जेनजी क्यों नहीं सड़कों पे आ रही। पाकिस्तान की जेनजी भी अपने अंदाज में एक रोल प्ले जरूर कर रही है। अगर आप देखें तो हमारे भी जो नौजवान हैं वो अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं। लेकिन मैं आपसे किसी हद तक एग्री करूंगा, अगर आप देखें अभी हाल ही में हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो रीच आउट कर रहे हैं। अगर आप देखें हमारी काबीना, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट की सॉरी गवर्नमेंट में काबीना है, काफी यंग लोग हैं। बिलखुसूस पंजाब में आप देखते हैं काफी यंग लोग जो है वो पार्लियामेंट में है। यूथ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमारे यहाँ जो आईटी है या क्रिप्टो के हवाले से, एआई के हवाले से किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग है। ये आपसे मैं एग्री करता हूं कि इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन आई बिलीव दैट देयर इज अंडरस्टैंडिंग। कुछ अब हमारे जो बिलावल भुट्टो हैं वो एक नौजवान की आदत है, खुद बजाते खुद। मरियम को देख लें, वो मरियम नवाज, वो भी एक कदरे नौजवान ही कह सकते हैं उनको।
इस तरह से और भी लोग हैं जो आ रहे हैं, और बाकी जमातों में जहां पे नहीं है उनको भी इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो रवायती लोग हैं हम इज्जत करते हैं सबकी, जो हमारे सीनियर्स हैं। बल्कि आपको याद होगा कुछ ऐसे पहले बिलावल की एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि जो अंकल्स हैं ये अब इनको किसी हद तक साइड पे होना चाहिए। लोगों ने उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन जावेद साहब, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके अलावा एजुकेशन बहुत लेकिन अगर हम बैक टू इंडिया आए, एक मिनट, बैक टू इंडिया आए, तो अब वहाँ पे राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका इस एहतजाज में साथ शरीक हैं, ऑपोजिशन साथ शरीक है, हमने देखा उनकी फिल्म इंडस्ट्री साथ शरीक है, उनका इंटेलेक्चुअल्स का तबका साथ शरीक है, एक ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ भी कर रही है, जुल्म भी कर रही है। एंड गेम आपको इंडिया में क्या नज़र आ रही है इसकी? देखिए, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, बहुत बड़ी है, कई गुना हमसे भी बड़ी है, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो रोड पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चलूं कि हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है, हम हर चीज को बुरा कहते हैं। मैं तो अच्छाइयां ढूंढ रहा होता हूँ। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान का जो कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के साथ है वो सही नहीं है, लेकिन बहरहाल वो क्लेम तो करते हैं डेमोक्रेसी, उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन किसी हद तक फ्रीडम उनके अंदर होता है, वो अपनी बात कर सकते हैं। मैंने कुछ आर्टिस्ट को देखा, कुछ को तो बहुत सख्ती से रोका हुआ है इन्होंने, और कुछ जो है उनके जाती इंटरेस्ट भी हैं। हम देख रहे हैं कि जो यूथ है इस वक्त वो बिल्कुल बरसर एहतजाज है, और उसने इस तमाम मूवमेंट को एक एजुकेशन से स्टार्ट हुई, एम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट हुई, अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में फैल चुकी है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर जो ये करंट गवर्नमेंट है ये अपना वक्त जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हुए है, और जो काम किरदार जो है ऑपोजिशन अदा नहीं कर पाई। मैंने आपको बताया था कि जो राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, प्रियंका गांधी जो है, इनकी जो जमात है ये उस तरह से एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पे सामने नहीं आई, क्योंकि बड़ी तादाद में बीजेपी जो है वो इलेक्शन जीतती आई है। अभी एक और कई स्टेट्स में वो जीत जाते हैं, लेकिन जो काम ऑपोजिशन नहीं कर पा रही थी वो अब अवाम ने और यूथ ने किया है। अच्छा, आखिरी सवाल, आई हैव 2 मिनट्स। आपको बीजेपी में चेंज ऑफ लीडरशिप नजर आ रहा है या बीजेपी का एग्जिट नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने माइनॉरिटीज को सप्रेस किया है, जिस तरह से उन्होंने वॉर मॉन्गरिंग की है अपने नेबर्स के साथ, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अभी इलेक्शन के अंदर जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उनको मैनिपुलेट किया है, माइनॉरिटीज को सप्रेस किया है, बिलखुसूस मुसलमानों को, हर तरफ आप देख रहे हैं कि बरसरे एहतजाज है। तो वो तमाम जो कैटलिस्ट्स हैं वो एक जगह जब जमा होते हैं तो मुझे तो लगता है प्रेशर बहुत माउंट होगा। क्या यही मूवमेंट इनकी जाने की बायस बनेगी? इट्स टू अर्ली टू से एट द मोमेंट, लेकिन एक मोमेंटम जरूर बिल्ड हो रहा है मुजम्मिल साहब, और ये वो मोमेंटम है जिसकी बहुत अरसे से हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो सेनर एलिमेंट्स हैं, जो इस राइट विंग हुकूमत को, हिंदुत्व की हुकूमत को चैलेंज करना चाह रहे थे, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, वो सपोर्ट अब उनके अवाम ने उनको फराहम की है। और अगर ये आपस में यूनाइट हो जाते हैं तो हो सकता है कि एक दफा फिर हिंदुस्तान के अंदर एक प्लूरलिस्टिक गवर्नमेंट सामने आए जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हो। उनका कॉन्स्टिट्यूशन आप भूलिए नहीं, वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हिंदुत्व में यकीन नहीं रखता। हिंदुस्तान जो उनका जो आइन है वो एक सेकुलर रियासत के ऊपर यकीन रखता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जो प्रोटेस्ट थे ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक्चुअल रूह है उसको बहाल करने में जो कामयाब होंगे, और वहां पे एक ऐसी हुकूमत सामने आएगी जो कि प्लूरलिस्टिक हो। होपफुली। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका भी। मुझे सना नकवी को इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।